दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, तो क्या 2024 में कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी यूपी के अमेठी से एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाएंगे? देखिए, अमेठी की सीट गांधी परिवार का गढ़ रहा है। यहाँ से राजीव गांधी, संजय गांधी, सोनिया गांधी और फिर राहुल गांधी ये सब सांसद रहे हैं। न केवल ये लोग इस सीट से जीते हैं, पर भारी मार्जिन से जीते हैं। जैसे कि 1999 में जब सोनिया गांधी जी ने यहाँ से चुनाव लड़ा, तो वो तकरीबन 3 लाख वोट के मार्जिन से ये चुनाव जीती। उसके बाद 2004 में जब राहुल गांधी पहली बार अपना इलेक्शन में डेब्यू कर रहे थे, तो वो भी इस सीट से इतने ही मार्जिन से जीत कर आए। और जब 2009 में राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़े, तो ये मार्जिन बढ़ के हो गया 4.25 लाख वोट। अब ऐसे में ये भी समझना अहम है कि इन सभी चुनाव में, तकरीबन सभी चुनाव में, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को टैसिट सपोर्ट देती रही। मसलन समाजवादी पार्टी कैंडिडेट नहीं उतारती थी, समाजवादी पार्टी अपने काडर के जरिए कांग्रेस को मदद भी करवाती थी। इस इलाके में काफी साइजेबल यादव पॉपुलेशन वोट है, तो इस वजह से समाजवादी पार्टी का काफी असर रहा और इससे कांग्रेस को फायदा भी मिला। और फिर आया 2014 का लोकसभा चुनाव। इस बार नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की लीडरशिप में बीजेपी ने अमेठी में एक हाई प्रोफाइल कैंडिडेट दिया, स्मृति ईरानी जी। हालांकि 2014 में राहुल गांधी जी ने यह सीट निकाली, पर उनकी जीत का मार्जिन 4.25 लाख वोट से घटकर तकरीबन 1,10,000 वोट रह गया। इस इलेक्शन में डॉक्टर कुमार विश्वास भी लड़े। उन्होंने आम आदमी पार्टी की तरफ से पर्चा भरा, लेकिन वो केवल 25,000 वोट ही जीत पाए। और यहीं से शुरुआत हुई कांग्रेस के अमेठी में पतन की। देखिए, 2012 में जब असेंबली चुनाव हुए थे, तो अमेठी लोकसभा में पड़ने वाली 5 असेंबली सेगमेंट्स में 3 असेंबली की सीट समाजवादी पार्टी ने जीती और 2 कांग्रेस ने जीती। पर 2017 तक आते आते स्थिति बिल्कुल बदल गई। इस बार 4 सीटें भाजपा ने जीती और केवल 1 सीट समाजवादी पार्टी ने जीती। मतलब 2017 के असेंबली चुनाव के बाद कांग्रेस का यहां पर एक भी एमएलए नहीं रहा। और फिर 2019 में भाजपा ने अपना लक्ष्य पूरा किया। इस साल स्मृति ईरानी जी ने राहुल गांधी जी को 55,000 वोट से हराया। इसमें बालाकोट फैक्टर, मोदी जी का चेहरा और कई लोकल फैक्टर्स काम में आए। अब अमेठी में 5 असेंबली सेगमेंट लगते हैं: सालोन, तिलोई, जगदीशपुर, गौरीगंज और अमेठी। इनमें से 3 सेगमेंट्स में स्मृति ईरानी जी ने भारी बढ़त हासिल की। ये 3 सेगमेंट्स हैं तिलोई, जगदीशपुर और गौरीगंज। सालोन और अमेठी वाले असेंबली सेगमेंट्स में मामला बराबर का रहा। अब 2024 में स्मृति ईरानी जी तैयार है, उन्होंने नामांकन भी भर दिया है। आपको याद होगा कि अभी जब उन्होंने नामांकन भरा, तो उनके साथ थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। ये फिर एक बार बताता है कि उस इलाके में जो यादव पॉपुलेशन है, उसका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। दूसरी तरफ कांग्रेस में अभी भी पशोपेश है, कैंडिडेट फाइनलाइज नहीं किया गया है। वहीं बीजेपी ने काफी समय से इस सीट पर अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। मैंने आपको बताया कि इस समय इस सीट में सपा का केवल 1 एमएलए है। अब वह 1 एमएलए भी बीजेपी की तरफ झुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब अमेठी की सीट पर इंडिया अलायंस के लिए कठिनाइयां हैं। लेकिन फिर भी हमें लगता है कि राहुल गांधी जी को ऐसे चुनाव लड़ना चाहिए। इसमें हार जीत से ज्यादा मैसेजिंग का सवाल है। देखिए, अगर वो नहीं लड़ेंगे तो उन्हें कमजोर पॉलिटिशियन कहा जाएगा विपक्ष द्वारा, मतलब बीजेपी द्वारा। साथ ही साथ एक उत्तर दक्षिण का भी डायनामिक इसमें आएगा। अब खड़गे जी जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, वो कर्नाटक से आते हैं, राहुल गांधी जी स्वयं केरल से लड़ रहे हैं। तो ऐसे में एक टैग लग जाएगा कांग्रेस पे कि ये दक्षिण की पार्टी है, यहां के बड़े लीडर्स उत्तर से चुनाव लड़ना नहीं चाहते। अमेठी लोकसभा का चुनाव 20 मई को है। नामांकन भरने का आखिरी दिन 3 मई को है। तो मुझे लगता है अगले कुछ दिन अमेठी की जनता के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, ये जानने के लिए कि स्मृति ईरानी जी के खिलाफ कांग्रेस किसको खड़ा करती है। ये थी आज की बैलेट की बात। जाने से पहले आज का पॉलिटिकल टेस्ट। और आज का सवाल है, 2019 में रीटा बहुगुणा जोशी जी जिस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से सांसद बनी, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से 1984 में कौन सांसद बने थे? जवाब देने के सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, जवाब जरूर दीजिएगा। मैं कल फिर आऊंगा एक नई बात और एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।